अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। माई रानी ने बिलाल को दूसरे दिन किले से थोड़ी ही दूर एक जगह मिलने को कहा था। दूसरे दिन बिलाल चलने लगा तो दोस्तों ने उसे रोक लिया। रात को ही वो इस मसले पर बहस मुबासा करते रहे थे। उसके साथी कहते थे कि रानी उसे धोखे में बुलाकर गिरफ्तार करवा देगी। ये शक बिलाल के जहन में भी था क्योंकि माई ने उसे कहा था कि वो उसे जासूस समझती है। उसने अपने साथियों को ये बात बताई थी, इसीलिए साथी उसे जाने से रोकते थे। लेकिन बिलाल ये भी महसूस करता था कि माई उसे धोखा नहीं देगी। अगर जाना ही है तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। बिलाल के एक साथी ने कहा, तुम क्या करोगे? बिलाल ने पूछा और कहा, तुम सबको मेरे साथ देकर वो मुझे नहीं मिलेगी। और ये भी सोचो कि उसकी नीयत खराब हुई तो तुम सबको मेरे साथ पकड़े जाओगे। बेहतर है कि मुझे खतरा मोल लेने दो और तुम यहीं रहो। इस तरह यह होगा कि मैं अकेला पकड़ा जाऊंगा। अगर मैं शाम तक वापस ना आया तो समझ लेना कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार हो गया हूँ, फिर तुम यहाँ से निकल जाना। उसके साथी ना माने। आखिर उन्होंने ये फैसला किया कि बिलाल अकेला जाए और वो घोड़े पर जाए ताकि खतरे की सूरत में वहाँ से भाग सके। उन्होंने ये भी तय कर लिया कि उसके चारों साथी उस जगह से जहाँ बिलाल से रानी ने मिलना था कुछ दूर छुपे रहेंगे और खतरे की सूरत में बिलाल की मदद को पहुंचेंगे। बिलाल बिन उस्मान अपने घोड़े पर सवार हुआ, बर्ची हाथ में ली और चल पड़ा। उसने जहां पहुंचना था वो जगह 2.5-3 मील दूर थी। माई ने उसे रास्ता बता दिया था। बिलाल जब चट्टानों, टीलों और खडनालों के इलाके से निकलकर आगे गया तो उसे कुछ दूर एक ऐसा सरसब्ज खिता दिखाई देने लगा जैसे सहरा में नखलिस्तान होता है। वहाँ हरे भरे दरख्तों के झुंड थे। उनमें छोटे छोटे दरख्त भी थे और ऊंचे भी। उनके नीचे ऊंची घास भी थी और खुदरू पौधे भी थे। इधर से बिलाल का घोड़ा चला जा रहा था, उधर से एक घोड़ा दौड़ा आ रहा था। स्याह रंग के उस घोड़े की सज धज बताती थी कि शाही अस्तबल का घोड़ा है। बिलाल बिन उस्मान ने दूर से पहचान लिया कि घोड़े का सवार कोई आदमी नहीं औरत है, वो रानी थी। बिलाल बिन उस्मान कोई ऐसा कच्चा आदमी नहीं था। उसने अपने आप पर माई रानी के हुस्न और उसकी जवानी को सवार नहीं किया था। उसने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा दौड़ पड़ा, लेकिन घोड़े का रुख माई रानी की तरफ नहीं था बल्कि उस तरफ था जहां उसने रानी से मिलना था। वो रानी से पहले उस जगह पहुंच गया। वो जगह बहुत ही खूबसूरत थी। उसके अंदर छोटी सी एक झील बनी हुई थी। उसके इर्द गिर्द छोटी छोटी टीकरियां और उन पर ऊंची घास और झाड़ियों जैसे सरसब्ज पौधे थे। उनमें और टीकरियों के पीछे बैक वक्त कई आदमी छुप सकते थे। ये जगह खासी वसी थी। बिलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ उस तमाम इलाके में घूम गया। वो देखता फिर रहा था कि रानी के आदमी छुपे हुए ना हों। उसके सामने अपनी सलामती थी। उसे दरख्तों पर चहचहाते हुए परिंदों के सिवा कोई जानदार नजर न आया। ये चंद एक गुलहरियां थी जो उसके घोड़ों से डरकर दरख्तों पर चढ़ गई थीं। वो तमाम जगह घूम फिरकर झील के किनारे पर आया तो उसे माई रानी का घोड़ा उस खूबसूरत जगह दाखिल हुआ। वो कूद कर घोड़े से उतरी और बच्चों की तरह हंसती हुई बिलाल की तरफ आई। बिलाल घोड़े से उतरकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। माई ने करीब आकर बेसाख्तगी से बिलाल का एक हाथ अपने दोनों हाथों में लिया और हाथ को चूम लिया। फिर उसने उस हाथ को अपने कंधे पर रख लिया और सिरक कर बिलाल के इतना करीब हो गई कि बिलाल का बाजू उसके कंधे से सिरक कर उसकी पीठ तक पहुंच गया। इस तरह माई बिलाल के बाजू में खुद ही आ गई। बिलाल ने अपना बाजू पीछे कर लिया और खुद भी जरा पीछे हो गया। क्यों? माई रानी ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा? क्या तुम मुझसे डरते हो कि मैं इस देश की रानी हूँ? तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ तुम अपने देश की राया में से नहीं। मुझे पता चला है कि अरब से भागकर जितने लोग मकरान में आए हैं वो सब सरदार हैं या सरदारों के बेटे हैं। तुम भी ऊंचे तबके के आदमी मालूम होते हो। नहीं रानी, बिलाल ने कहा, मैं डरता नहीं, मैं हैरान हो रहा हूँ कि एक मुल्क की रानी अकेली किले से इतनी दूर आ गई है। क्या तुम्हारे मुहाफिज बाद में आएंगे? नहीं, माई ने जवाब दिया, यहाँ और कोई नहीं आएगा। मैं उन रानियों में से नहीं जो राया पर रौब डालने के लिए मुहाफिजों के पूरे दस्ते के साथ बाहर निकला करती है। क्या राजा ने तुम पर अकेले बाहर निकलने की पाबंदी नहीं लगाई? नहीं, माई ने जवाब दिया। तुम्हें हैरान होना चाहिए, कोई रानी किले से इतनी दूर अकेली नहीं जाया करती। लेकिन मेरा मामला कुछ और है। वो कैसे? ये अभी नहीं बताऊंगी, माई ने जवाब दिया। पहले देखूंगी कि तुम्हारा दिल मेरी मोहब्बत को कबूल करता है या नहीं। मुझे तुम्हारी मोहब्बत खींच लाई है। क्या तुम मुझे मोहब्बत के काबिल नहीं समझते? समझता हूँ रानी, बिलाल ने जवाब दिया, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ समझता हूँ।
तुमने मेरे लिए बहुत खूबसूरत जाल बिछाया है। मैंने सुना था कि अरब के लोग हमारे मुल्क के लोगों से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। माई ने कहा, लेकिन तुम तो अकल से बिल्कुल ही खाली हो। क्या तुम ये समझे बैठे हो कि हमारी फ़ौज 5 आदमियों को पकड़ नहीं सकती? तुम्हें पकड़वाना होता तो क्या रात के वक्त फ़ौज की थोड़ी सी नफरी भेजकर तुम्हें तुम्हारे साथियों समेत नहीं पकड़ा जा सकता था? तुमने मुझे मोहब्बत के काबिल क्यों समझा है? बिलाल बिन उस्मान ने पूछा। क्या तुम्हें मुझसे बेहतर कोई अपने मुल्क का आदमी नहीं मिला? मैं रानी हूँ बिलाल, माई ने कहा। हो सकता है तुमसे ज़्यादा खूबसूरत जवान मेरी मोहब्बत में तड़प रहे हों, लेकिन वो ऐसी बात ज़बान पर नहीं ला सकते। रानी को रियाया देवी समझती है, रानी को लोग पूजा करते हैं। लेकिन बिलाल, आज एक रानी एक अजनबी के पास मोहब्बत का पैगाम लेकर आई है। अजनबी भी ऐसा जो न जाने कौन है और क्या है। मुझे तो यकीन सा हो चला है कि हम दोनों पिछले जन्म में इकट्ठे रहे हैं। हम दोनों एक थे। मेरा मजहब नहीं मानता कि इंसान मरकर फिर दुनिया में आ जाता है। बिलाल ने कहा, मोहब्बत में मजहब को ना लाओ बिलाल, माई ने कहा। थोड़ी देर मेरे पास बैठो, मेरा दिल तोड़ के ना जाना। उसने बिलाल को अपने पास बिठा लिया। बिलाल में वो मर्दाना हुस्नो जलाल था कि हिंदुस्तान की एक रानी उस पर फरेफ्ता हो जाती, और माई रानी के हुस्नो जमाल में वो जादू था कि अरब का एक जवान आदमी उसका गर्विदा हो जाता। जब बिलाल और रानी इस रूह परवर सब्जाजार से निकले तो सूरज बहुत दूर आगे निकल गया था। दरख्तों के साए लंबे हो गए थे। बिलाल के साथी दूर एक जगह छुपे हुए थे। वो उस जगह को देखते रहे थे जहाँ बिलाल गायब हो गया था। उन्हें तवक्का थी कि किले से फौज के कुछ आदमी आएंगे और इस जगह को घेरे में लेकर बिलाल को कत्ल कर जाएंगे या उसे पकड़कर ले जाएंगे, लेकिन कोई भी ना आया। बिलाल वापस उनके पास आया तो उस पर खुमार सा तारी था। उसके बोलने का अंदाज ऐसा था जैसे नशे में हो। उसके साथी उससे कुछ और पूछते थे और वो कुछ और जवाब देता था। वो रानी की रोमानवी बातें सुनाता था। साथियों ने उसे बुरा भला कहा तो वो जरा होश में आया। खुदा की कसम, उसने कहा, मैंने तुम सबका इंतजाम कर दिया है। रानी हमें किले में रख लेगी, वो कल फिर आएगी। दूसरे दिन बिलाल बिन उस्मान फिर उस जगह माई रानी के पास बैठा हुआ था। दोनों के वालेहानापन का ये आलम था जैसे एक दूसरे में तहलील हो जाने की कोशिश कर रहे हों। वो दरख्त की शाख पर बैठे कबूतर और कबूतरी लगते थे जो प्यार और मोहब्बत में मगन होते हैं। क्या अब भी तुम मुझ पर शक करते हो? माई ने बिलाल से पूछा। अपने दिल से पूछो, क्या मैं तुम्हें पकड़वा दूंगी? ये शक तो नहीं रहा कि तुम मुझे पकड़वा दोगी, बिलाल ने कहा। लेकिन मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि तुम अपने खामन को धोखा क्यों दे रही हो। वो इतना बड़ा राजा है और सुना है वो तंदुरुस्त और तवाना है, और वो बदसूरत भी नहीं और वो बूढ़ा भी नहीं। फिर तुम उसे मोहब्बत के काबिल क्यों नहीं समझती? मुझे उसके साथ इतनी मोहब्बत है कि मैं उसे अपनी जिंदगी भी दे दूं, माई ने कहा। उसे कांटा चुभ जाए तो मैं इस तरह तड़प उठूंगी जैसे ये कांटा मेरे दिल में उतर गया है। वो चुप हो गई। कुछ देर बाद बोली, तुम मानोगे नहीं, मैं तुम्हें एक अजीब बात बताने लगी हूँ। राजा दाहिर मेरा खावन है, लेकिन मैं उसकी सगी बहन हूँ। बिलाल ने चौंक कर माई को देखा। माई ने बात ही ऐसी कह दी थी जिसे सच माना ही नहीं जा सकता। मैं सच कह रही हूँ बिलाल, माई ने कहा। मैं राजा दाहिर की बहन हूँ और वो मेरा खावन है। हमारी शादी इसी तरह हुई है जिस तरह हिंदुओं की शादियाँ हुआ करती हैं। हमारी शादी पंडित ने कराई थी। हम मजहबी तौर पर खावन और बीवी हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर बहन भाई हैं। हम बे औलाद मर जाएंगे। राजा दाहिर मर जाएगा तो मैं उसकी लाश के साथ चिता में जिंदा जल जाऊंगी। लेकिन ये शादी हुई कैसे? बिलाल ने पूछा। इस शादी का मतलब क्या है? मैं बताती हूँ, माई रानी ने कहा, और उसने बिलाल को सुनाया कि भाई ने अपनी सगी बहन के साथ शादी क्यों की। माई रानी ने अपनी शादी का जो किस्सा सुनाया वो एक तारीखी वाकया है। दाहिर सिंध का राजा बना तो उसने अपने मुल्क का दौरा किया, अपने लोगों से मिला और अपनी सरहदों का भी जायजा लिया। उसका ये दौरा कई महीनों पर फैला हुआ था। वो जब वापस अपनी राजधानी आया तो शहर के तमाम लोग उसके इस्तकबाल के लिए रास्ते के दोनों तरफ खड़े थे। उन्होंने अपने राजा पर फूल बरसाए और उसके रास्ते में फूलों की पत्तियां बिछाईं। राजा दाहिर ने अपनी राजधानी के लोगों की ये फर्माबरदारी और अकीदतमंदी देखी तो उसने उसी रोज दरबार आम मुनक्किद किया। चंद एक सरकर्दा अफराद को इनामात दिए और लोगों को खाना खिलाया। जब लोग अपने घरों को चले गए तो 2 पंडित और 2 नजूमी उसे तन्हाई में मिले। उसकी मदह सराई की और उसे देवता बना दिया। हमने महाराज का और महाराज की बहन माई के जायचे निकाले हैं, एक नजूमी ने कहा। आने वाले कई सालों में कोई गड़बड़ नजर नहीं आती सिवाय एक खराबी के। माई के जायचे से ये बात सामने आई है कि माई की शादी जिसके साथ भी होगी वो सिंध का राजा बनेगा। हमारी मौत के बाद? राजा दाहिर ने पूछा। नहीं महाराज,
नजूमी ने कहा, वो महाराज की जिंदगी में ही सिंध का मालिक बन बैठेगा। वो कौन होगा? राजा दाहिर ने पूछा। कहाँ से आएगा? अंधेरा है महाराज, नजूमी ने कहा। किस्मत जहाँ अंधेरे में चली जाए वहाँ ज्योतिष और नजूम की आंखें अंधी हो जाती हैं, ये नजर आता है। दूसरे नजूमी ने कहा कि माई का खामन कहीं बाहर से नहीं आएगा और माई यहीं रहेगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारी बहन का खामन होगा वो हमें कत्ल कर देगा? राजा दाहिर ने पूछा। बात साफ नहीं महाराज, नजूमी ने कहा। यह बिल्कुल साफ है कि माई की शादी जिसके साथ भी हुई वो सिंध का राजा होगा। हमने अपना फर्ज समझा है कि महाराज को आने वाले वक्त के खतरों से आगाह कर दें। बड़े पंडित ने कहा, महाराज कुछ बंदोबस्त कर लें। राजा दाहिर ने नजूमियों और पंडितों से ये अगलवाने की बहुत कोशिश की कि उसकी बहन की शादी के बाद उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन नजूमी और पंडित इससे ज़्यादा कुछ भी बता सके जो वो बता चुके थे। वो परेशान हो गया। हिंदू नजूमियों और पंडितों की पेशन गोइयों को 100% सच माना करते थे। राजा दाहिर तो कट्टर ब्राह्मण था। वो नजूमियों के निकाले हुए जायचे को नज़रअंदाज करने की जुर्रत ही नहीं कर सकता था। नजूमी और पंडित चले गए और राजा दाहिर का सुकून भी उनके साथ ही चला गया। रात को जब उसने महसूस किया कि उसे नींद नहीं आएगी तो उसने अपने वजीर को बुलाया। उस वजीर का नाम बदहेमन था। तारीखों में लिखा है कि राजा दाहिर को बदहेमन की अक्लो दानिश पर मुकम्मल भरोसा था। बदहेमन उसके पास आया तो उसने बदहेमन को नजूमियों का निकाला हुआ जायचा सुनाया। सोचो और बताओ कि मैं क्या करूं? राजा दाहिर ने उसे कहा, मेरी बहन की शादी होने वाली है। क्या मैं खुद ही अपना इतना बड़ा मुल्क अपने बहनोई के हवाले कर दूं? इससे ये होगा कि मैं जिंदा रहूंगा, फिर मैं क्या करूंगा? महाराज, वजीर बदहेमन ने कहा, राजा का अपनी रियासत से, अपनी फौज से और अपने मुल्क से जुदा होना अच्छा नहीं होता। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो 5 चीज़ों से जुदा हो जाएं तो उनकी कोई कदर कीमत नहीं रहती। बादशाह तख्त से, वजीर वजारत से, पीर अपने मुरीद से, दांत मुंह से, बच्चा माँ की छातियों से। खुद गौर करें महाराज, मैं कैसे मशवरा दे दूं कि आप तख्त से दस्तबरदार हो जाएं? मैं पूछ रहा हूं मैं क्या करूं? राजा दाहिर ने पूछा। महाराज, वो करें जो आज तक किसी ने नहीं किया। बदहेमन ने कहा, अपनी बहन के साथ खुद शादी कर लें और उसे रानी बना लें, लेकिन रिश्ता खामन और बीवी का होते हुए बहन को बहन समझें, बीवी ना समझें, वरना ये बड़ा पाप होगा। इस शादी से फ़ायदा ये होगा कि महाराज का कोई बहनोई नहीं होगा। बहनोई नहीं होगा तो तख्तो ताज का कोई खतरा नहीं होगा। मेरे दानिशमंद वजीर, राजा दाहिर ने कहा, तुम्हारा मशवरा बहुत कीमती है। इसके सिवा कोई और इलाज भी नहीं, लेकिन लोग बदनाम करेंगे, तरह तरह की बातें बनाएंगे। महाराज, बदहेमन ने कहा, थोड़े अरसे का वाकया है। एक आदमी ने एक भेड़ की पशम में मिट्टी और खाद डाली और ऊपर से थोड़ा सा पानी छिड़क कर इसमें राई डाल दी। इस पर वो पानी छिड़कता रहा। कुछ दिनों बाद राई फूट आई। भेड़ का मालिक भेड़ को बाजारों में ले जाने लगा। मैंने भी ये भेड़ देखी थी। भेड़ को देखने वालों का हजूम इकट्ठा हो गया। फिर यूं हुआ महाराज, 8 दिन भेड़ को देख देख कर लोगों की दिलचस्पी कम हो गई और देखने वालों का हजूम ख़त्म हो गया। थोड़े दिन और गुजरे तो लोगों ने भेड़ की तरफ देखना ही छोड़ दिया। भेड़ उनके सामने से गुजर जाती थी, लेकिन कोई उसे देखता ही नहीं था। महाराज को समझना चाहिए कि लोग कुछ दिन बातें करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं, और महाराज ये भी सोचें कि किसकी हिम्मत है जो आपके सामने आकर बात करेगा। राजा दाहिर ने अपने वजीर के मशवरे को कबूल कर लिया। उसके दिमाग पर तख्तो ताज सवार था और उसने अपने वजीर बदहेमन से कहा कि बादशाह और राजा के अमाल रवाज की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और कानून भी बन जाया करते हैं। चूँकि राजा दाहिर हर किसी को खुश रखने के असूल को पसंद करता था, इसलिए उसने अपने 500 सरदारों वगैरह को दरबार में बुलाया और उन्हें नजूमियों की पेशन गोई भी सुनाई और ये भी बताया कि वजीर ने क्या मशवरा दिया है। नहीं महाराज, एक आवाज़ सुनाई दी। ऐसा नहीं हो सकता महाराज, एक और आवाज़ आई। बहुत बदनामी होगी महाराज, किसी और ने कहा। फिर सभी बोलने लगे। कोई एक भी ऐसा ना था जिसने वजीर बदहेमन के मशवरे की तायद की हो। सब उसके खिलाफ बोल पड़े। लेकिन हमने अपनी बहन के साथ शादी करने का फैसला कर लिया है। राजा दाहिर ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, तुम सब ये चाहते हो कि हम अपना राज किसी और के हवाले करके जंगल में चले जाएं और बाकी उम्र बिनबास में गुजारें। हमारे राज में किसी को कोई तकलीफ हो तो अपनी तकलीफ बयान करे। सब पर खामोशी तारी हो गई। राजा दाहिर की नज़रें सब पर घूम गईं। क्या हमने तुम में से किसी को भी नाखुश किया है? सबके सर झुक गए। बोलो, राजा दाहिर ने रौबदार आवाज़ में कहा। हम अपनी बहन के साथ सिर्फ ब्याह करेंगे, उसे अपनी बीवी नहीं बनाएंगे। फिर ठीक है महाराज, एक आवाज़ सुनाई दी और सब ने तायद में बोलना शुरू कर दिया। 2-3 दिनों बाद राजा दाहिर ने अपनी बहन माई रानी के साथ शादी कर ली।
ये एक रस्म थी जो खामोशी से अदा की गई। लोगों में इस शादी के खिलाफ बातें हुई। जिसने सुना उसने कानों को हाथ लगाया, लेकिन बहन के साथ शादी करने वाला इस देश का राजा था। बिलाल बिन उस्मान को सुनाते हुए कहा, इस तरह मेरी शादी अपने सगे भाई के साथ हो गई। माई रानी ने इस अनोखी शादी की कहानी बिलाल बिन उस्मान को सुनाते हुए कहा, मैंने अपने भाई के लिए ये कुर्बानी दी। ये तो मैं भी नहीं चाहती थी कि मेरा भाई राज से महरूम हो जाए। मुझे ये खतरा नजर आने लगा था कि मेरा खामन मेरे भाई को कत्ल करा के उसके तख्त पर बैठ जाएगा। तुम्हें ये तो मालूम ही नहीं होगा कि तुम्हारी शादी किसके साथ की जा रही है। बिलाल ने पूछा। मालूम था, माई रानी ने जवाब दिया। वो भी राजा है। भाटिया नाम की एक रियासत है, वो उसका राजा है। उसका नाम सोनहन राय है। मैं बरहमनाबाद में अपने भाई दहर सीना के पास थी। उसने मुझे इस भाई राजा दाहिर के पास भेज दिया था। उसने पैगाम ये भेजा था कि मेरी शादी फौरन भाटिया के राजा सोनहन राय के साथ कर दी जाए। भाई दहर सीना ने मेरे साथ मेरा जहेज भी भेजा था, जिसमें 700 घोड़े और 500 ठाकुर थे और एक किला भी जहेज में दिया जा रहा था। मौरख लिखते हैं कि राजा दाहिर के भाई दहर सीना को पता चला कि दाहिर ने माई के साथ शादी कर ली है, तो वो आग बगूला हो गया। उसने दाहिर को लिखा कि वो माई रानी को राजा सोनहन राय के हवाले कर दे। दाहिर ने जवाब दिया कि उसने किस खतरे के तहत अपनी बहन के साथ शादी की है। उसने ये भी लिखा कि बहन को उसने बहन ही रखा है, उसे अमलन बीवी नहीं बनाया। दहर सीना का गुस्सा ठंडा ना हुआ। उसने फौज साथ ली और राजा दाहिर की राजधानी को आकर मुहासरे में ले लिया। राजा दाहिर के पास फौज ज्यादा थी। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया कि मुहासरा तोड़ा जाए। उस हुक्म पर फौज बाहर निकल आई। दहर सीना ने देखा कि उसकी फौज दाहिर की फौज का मुकाबला करने के काबिल नहीं, तो उसने राजा दाहिर को पैगाम भेजा कि वो किले से बाहर आकर उसकी बात सुने। राजा दाहिर ने दहर सीना को ये पैगाम भेजा कि तुम मेरे भाई हो, तुम खुद किले में क्यों नहीं आ जाते। इस पैगाम पर दहर सीना हाथी पर सवार होकर किले में आया और राजा दाहिर से कहा कि वो उसके साथ बाहर चले। राजा दाहिर इसी हाथी पर सवार हो गया। होदे में आगे दहर सीना आगे को मुंह किए बैठा था। दाहिर पीछे बैठ गया। उसका वजीर बदहेमन साथ साथ घोड़े पर जा रहा था। जब हाथी किले के दरवाजे पर पहुंचा तो बदहेमन को कुछ शक हुआ या उसे किसी से इशारा मिला। उसने राजा दाहिर को इशारा किया कि वो बाहर न जाए। दहर सीना तो आगे को देख रहा था। दाहिर होदे में खड़ा हो गया और दरवाजे के ऊपर किसी चीज को पकड़कर लटक गया। हाथी बाहर निकल गया। दाहिर को ऊपर से उतारा गया और किले का दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर जाकर दहर सीना ने हाथी रुकवाया। पीछे देखा तो दाहिर होदे में नहीं था। तुमने हमें रोक लिया था। राजा दाहिर ने अपने वजीर से पूछा, आपका भाई आपको बाहर कत्ल करने के लिए ले जा रहा था। बदहेमन ने जवाब दिया, उसके तेवर बता रहे थे और मेरे भेजे हुए एक जासूस ने ऐन उस वक्त मुझे ये खबर दी थी जब आप हाथी पर सवार दरवाजे के करीब पहुंच गए थे। तारीखों में यह है कि दहर सीना ने दाहिर को वाकई कत्ल करने का इरादा कर रखा था। दहर सीना ने देखा कि दाहिर उसके हाथ से निकल गया है और उसकी फौज दाहिर की फौज का मुकाबला करने के काबिल नहीं, तो उसे बहुत सदमा हुआ। सदमे के अलावा गर्मी ज्यादा थी। दहर सीना को बुखार हो गया। उसके तमाम जिस्म पर छाले उठाए। 2-4 रोज बीमार रहकर वहीं किले के बाहर मर गया। उस वक्त दहर सीना की उम्र 30 साल थी। क्या समझे हो बिलाल, क्या समझे हो बिलाल। माई रानी ने बिलाल बिन उस्मान को ये सारी दास्तान सुनाकर कहा, राजा दाहिर मुझ पर कोई पाबंदी आयद नहीं कर सकता। उसने मुझे अपनी बीवी नहीं बनाया। हमारा रिश्ता बहन भाई वाला है, लेकिन वो जानता है कि मैं जवान हूँ और इस उम्र में मुझे अपने खावन के पास होना चाहिए। मेरे भाई को ये एहसास है कि इस जवान जिस्म के मुतालबे क्या होते हैं और जवान रूह क्या चाहती है। उसने अपने तख्त को बचाने के लिए मेरी जवानी के जज्बात की कुर्बानी दी है। मैंने सुना है कि इस मुल्क में जिंदा लड़कियों की जान की कुर्बानी भी दी जाती है। बिलाल बिन उस्मान ने कहा, तुमने ठीक सुना है। माई रानी ने कहा, अगर नजूमी या पंडित ये कह दें कि कोई आई हुई मुसीबत इंसानी जान की कुर्बानी से टलेगी, तो किसी मौजू लड़की को पंडितों के हवाले कर दिया जाता है। ये रस्म एक ख़ास तरीके से अदा की जाती है। हम इसे शिर्क और गुनाह कबीरा कहते हैं। बिलाल ने कहा, तुम्हारा खुदा कैसा खुदा है जो अपने बंदों का खून बहाकर खुश होता है।